हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे व्यक्ति इतिहास विधि या केस हिस्ट्री मेथड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि व्यक्ति इतिहास विधि को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखेंगे कि व्यक्ति इतिहास विधि या केस हिस्ट्री मेथड क्या है, आखिर में हम इसमें किस तरह का अध्ययन करते हैं और इसका गुण और दोष क्या है। देखिएगा, व्यक्ति इतिहास विधि जो है, इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण दोषों यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स तथा असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है इस विधि के द्वारा, और इसमें व्यक्ति विशेष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे कि आपको इस विधि का नाम ही यहाँ पर दिख रहा है, व्यक्ति इतिहास विधि, इसका नाम ही है। तो व्यक्ति मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति का इतिहास जान लेना, उसके बारे में उसके इतिहास का अध्ययन कर लेना ही क्या है, व्यक्ति इतिहास विधि है। तो इसमें क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है इस विधि के द्वारा। शिक्षा, मनोवैज्ञानिक अपराधी, मानसिक रोगग्रस्त, झगड़ालू, समाज विरोधी कार्य करने वाले बालक तथा समस्यात्मक बालक के सुधार के लिए उनके पूर्व इतिहास को स्वयं उससे यानी कि बालक से ही और घर से, माता पिता से, अध्यापकों से तथा उस बालक के मित्रों से पूछताछ करके जो डेटा या तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, संग्रह किया जाता है, इसी प्रकार के अध्ययन के द्वारा उन कार्यों को खोजा जाता है जिसके फलस्वरूप उसका आचरण और व्यवहार असामान्य है। मतलब जिस प्रकार से वो बालक असामान्यता दिखा रहा है, उसका जो आचरण है वो हमें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। उसका पूरा जो भी डेटा है उसके जीवन से रिलेटेड, उसका हम पूछताछ करेंगे, उस डेटा को इकट्ठा करेंगे, उसके घर से इकट्ठा करेंगे, उसके माता पिता से पूछेंगे या फिर हम उसके दोस्तों से पूछताछ करके ये सारा जो डेटा है वो सब इकट्ठा इस विधि के द्वारा किया जाता है, जिससे हमें ये पता चल सके कि वह जो बालक है उसका व्यवहार असामान्य क्यों है। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्रो के अनुसार कहा गया कि व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना होता है। क्या होता है, किसी मुख्य जो उद्देश्य है इसका किसी कारण का निदान करना है, ये कहना है क्रो का। अब आगे देखिएगा, जीवन इतिहास विधि या व्यक्ति इतिहास विधि के कुछ गुण हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। व्यक्ति इतिहास विधि का जो दूसरा नाम है आप जीवन इतिहास विधि के नाम से भी जान सकते हो। अगर एग्जाम में व्यक्ति इतिहास की जगह जीवन इतिहास दे दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है ये व्यक्ति इतिहास और जीवन इतिहास विधि एक ही है। तो अब देखेंगे कि इसके गुण कौन कौन से हैं, इसके मेरिट्स कौन कौन से हैं। पहला ये है विधि, इसका गुण कि इस विधि के द्वारा बालकों के व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है और इस विधि से अनेक प्रकट तथा अप्रकट व्यवहार जो हमें दिखाई देता है और जो हमें नहीं दिखाई देता है, उन सभी व्यवहार संबंधी तथ्यों की जानकारी हमें हो जाती है, जिससे बालकों के उपचारात्मक शिक्षण, मार्गदर्शन तथा परामर्श में सहायता मिलती है और यह विधि विशिष्ट बालकों के व्यवहार को समझने में सहायक होती है। इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत घटना या स्थिति की भूतकालीन अवस्था का ज्ञान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है कि उसके पहले मतलब क्या हुआ है उस व्यक्ति या बालक के साथ, पहले क्या हुआ है, भूतकाल में क्या हुआ, उसके पास्ट में क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों का इस विधि के द्वारा जो है वो हमें स्रोत पता चल जाता है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। भूतकालीन क्रम को समझे बिना ही बालक की समस्याओं का समाधान नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये सारे क्या हैं, गुण हैं इसके। आगे देखिएगा, इस विधि के द्वारा मानसिक रोगों से ग्रसित या अपचारी बालक के जीवन के कई तथ्यों का उद्घाटन एवं ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा उनकी क्रियाओं के निर्धारक कारकों को नियंत्रित भी किया जा सकता है और मनोविकृत विज्ञान में इस विधि का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे गुण हैं जो आपने देखे हैं। अब देखेंगे व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन इतिहास विधि की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उन्हें देख लीजिएगा।
पहली सीमा ये हो जाएगी कि व्यक्तिगत अध्ययन कार्य एक तकनीकी कार्य है और इसे ठीक प्रकार संपादित करने के लिए उत्तम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस अध्ययन में सूचना के स्रोत काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए होते हैं और सूचनाएं जो हैं वो एकत्र करना या इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं होता। तो ये क्या है, ये भी एक लिमिटेशन ही है। जिन स्रोतों तथा साधनों का उपयोग इस विधि में सूचना एकत्र करने के लिए किया जाता है, उनकी विश्वसनीयता और वस्तुगतता के में किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी जा सकती। मान लीजिए आप किसी बालक के बारे में उसके माता पिता से पूछ रहे हो या उसके मित्रों से पूछ रहे हो, तो क्या गारंटी है कि वो जो बता रहे हैं वो चीज़ें सच ही हों। इसलिए इसे हम विश्वसनीयता या विश्वसनीय विधि नहीं मान सकते। जो भी चीज़ें हमें पता चल रही हैं उसके बारे में ज़रूरी नहीं है कि वह एकदम सही ही हो। तो इसलिए ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। आगे देखिएगा, यह विधि जो है इसका प्रयोग क्षेत्र भी सीमित ही है, काफ़ी सीमित क्षेत्र है इसका और केवल समस्यात्मक बालकों या व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में नियंत्रित या व्यवस्थित परिस्थितियों में अध्ययन होना संभव नहीं होता, अतः वैज्ञानिकता का प्रामाणिकता का इस प्रकार के अध्ययन में लगभग अभाव सा ही पाया जाता है। तो ये भी इसकी एक सीमा है। आगे देखेंगे, जो प्राप्त सूचनाएं हैं यानी कि जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं इस विधि के द्वारा और सामग्री, इसके आधार पर व्यवहार के कारणों की उचित व्यवस्था और फिर सर्वमान्य नियम स्थापित करने के कार्य में अध्ययनकर्ता को काफ़ी कठिनाई आती है और बहुधा गलत विश्लेषण की भी संभावना यहाँ पर अधिक हो सकती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो भी किसी व्यक्ति के बारे में आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो वो सही हो, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए यह क्या है, लिमिटेशन है इस विधि की। व्यक्तियों को संपूर्ण रूप में जानने, समझने और उनके व्यवहार संबंधी मूल कारणों का पता लगाने में इस विधि को सर्वोत्तम माना जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या थी, व्यक्ति इतिहास विधि थी जो आपने यहाँ पर देखी है। इसकी गुण दोषों को देखा है, इसका अर्थ आपने जाना है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के बारे में तो डाउट को आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।